हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। अपन ने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अपन 2D ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो 3D है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D। तो सबसे पहले मैं जॉब सेटअप कर लेता हूँ। सेम अपना 1000 × 1000 का मैं पेज ले लेता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको नॉर्मल बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। प्रैक्टिस अपन बाद में करेंगे। जेड पोजीशन मेरे को मटेरियल के टॉप पर लेनी है। मशीन की पोजीशन मेरे को लेफ्ट कॉर्नर पर चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप 3D करें तो आप इसको वेरी हाई पर रखें, क्योंकि क्या होगा 3D में एक रेजुलेशन क्रिएट्स होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पर रखोगे तो आपका 3D जो मॉडल है वो थोड़ा लो क्वालिटी में बनेगा। जैसे आप इसको वेरी हाई में रखोगे तो जो आपका 3D मॉडल है वो हाई क्वालिटी में बनेगा। यहाँ से आप मटेरियल सेटअप कर सकते हो, जो भी अपना 3D होगा कि उसका मटेरियल कैसे रखना है आपको, उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी जो भी है बाय डिफॉल्ट मैं उसको ओके कर देता हूँ। ये अपना सेटअप आ गया है। इसको आप 2 व्यू में भी रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो जैसे आपको बेटर लगे, या सिंगल व्यू में भी रख सकते हो। अगर आपको 3D देखना है तो आप इसको 2D में कर दीजिए, अभी 3D व्यू में भी दे सकते हो। जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप कर सकते हो। अभी मैं 2 व्यू में रखता हूँ जिससे आपको समझाने में इजी रहे। सबसे पहले मैं देखिए, हम ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। ऑफसेट, ये सारी चीज़ें आपके एडिट ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, क्रिएट वेक्टर्स, ये अपन सारे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपन ने टूल पाथ भी पढ़ चुके हैं। आपके जो ऑलमोस्ट सारे टूल पाथ थे वो मैंने सारे टूल पाथ कवर कर दिए, इंक्लूडिंग 3D का भी। आई थिंक मैंने कवर 3D का नहीं कवर कराया है, 3D का मैं कवर करवा दूंगा। अपन यहाँ तक सारे मॉडलिंग टूल पाथ तक सारे पढ़ चुके हैं। अभी इसमें 3D के 2 टूल पाथ रह गए हैं, 3D रफिंग टूल पाथ और 3D फिनिशिंग टूल पाथ। इसको भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 3D बनाना सीखते हैं कि 3D वर्क कैसे करता है। उसके बाद अपन टूल पाथ पर पढ़ेंगे। तो 3D में आज के जो टॉपिक है अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे एक तो फ्लैट शेप कंपोनेंट, एक पढ़ेंगे राउंड शेप कंपोनेंट, और एक पढ़ेंगे एंगुलर शेप कंपोनेंट। 3 ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये अपना 3D के मॉडलिंग टूल्स हैं। ये सारे 3D में टूल्स यूज़ होते हैं। तो मोस्टली क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, सबका मैं आपको वर्किंग 1 बाय 1 बताते जाऊँगा। आज मैं 3 मॉडल्स को कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और करेंगे। सिर्फ मैं मॉडल्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी आपके मॉडलिंग टूल्स हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। किसी ऑब्जेक्ट पर यूज़ करके नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको नॉर्मल यूज़ करके बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। अपन ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे, बट आपको ये सारे कंपोनेंट पढ़ा दूंगा। बाद में अपन 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करेंगे। जिससे क्या होगा, आप ये तो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल है, मतलब जो आपका नॉर्मल थ्योरेटिकल है वो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद अपन प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसकी शेप में 100 बाई 100 कर देता हूँ। क्रिएट कर देते हैं अपन। ये अपना क्रिएट हो गया है। इसके अलावा मैं सर्कल भी ले लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये लेना है ले लेता हूँ। और इसके अलावा मैंने स्क्वायर लिया है, एक मैं रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ। ये स्क्वायर 100 बाई 100 का है, ये रेक्टेंगल ले लिया है। इसको मैं कैंसिल कर इसको शेप मेरे को स्क्वायर चाहिए। ये अपन ने 4 ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। एक राउंड वाला भी ले लिया है, एक सर्कल ले लिया है, एक स्क्वायर ले लिया है, एक रेक्टेंगल ले लिया है। अभी देखिए, इस पर 3D आपको अप्लाई करना है। तो 3D का देखिए रोल क्या है। तो मैं 3D में ही ले लेता हूँ, ज़्यादा परफेक्ट समझ में आएगा। देखिए 3D में आ गया हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, क्रिएट अ फ्लैट शेप कंपोनेंट, शिफ्ट क्लिक टू क्रिएट अ जीरो प्लेन। शिफ्ट क्लिक भी करके कर सकते हो, मगर मैं इसे अपन क्लिक कर रहे हैं। अभी देखिए, इसके अंदर बेस हाइट दे रखी है। बेस मतलब आपको स्टार्ट हाइट कितनी देनी है। सपोज कि मेरा ये मॉडल है, इसको मेरे को 3D में कन्वर्ट करना है, और मेरे को इसके ऊपर एक हाइट चाहिए, स्टार्ट हाइट चाहिए, बेस हाइट चाहिए। अगर मैं बेस हाइट इसको दे देता हूँ 10 mm, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट, तो देखिए अपना ये 10 mm का बेस हाइट क्रिएट हो गई है। अभी आप इसको मूव करके देखेंगे तो ये जो इसकी हाइट है वो 10 mm की बेस हाइट है। वो नॉर्मल जो भी है अपना 10 mm का क्रिएट हो गया है। सेम का सेम अगर मैं इस पर क्रिएट करूँ, क्रिएट, सेम देखिए इसमें भी अपना क्या हो गया है, 10 mm का क्रिएट हो गया है। सॉरी, ये 0 रख रखा है अपन ने इसको, तो अपन कर देते हैं 20 और अप्लाई करते हैं। अभी देखिए 20 mm का, ये अपना 10 का था, ये अपना 20 का। सेम का सेम इसमें मैं कर देता हूँ 30 का, इसको कर देते हैं क्रिएट, और इसको मैं लास्ट वाले को कर देता हूँ 40 का। अभी इसको मूव करके देखते हैं अपन। देखिए सब अपने अकॉर्डिंग है। ये अपना 20 का, और ये अपना 10 का, ये 20 का, ये 30 का, और ये 40 का। आप देखिए सबकी हाइट, बेस हाइट अलग अलग है।
ये सिर्फ आपको बेस क्रिएट करने के लिए था नॉर्मल, इससे आप बेस क्रिएट कर सकते हो। अभी देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है कि फेड करना है या टिल्ड करना है आपको। अभी बेस हाइट को ही आपको अगर फेड और टिल्ड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सारा जो इंटरफेस था ये यहाँ पर आ गया है। अभी मेरे को इसको क्या करना है, फेड करना है। मैं इस पर फेड पर क्लिक करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, सेट पर क्लिक करूँगा। अभी देखिए मेरे पास 2 लाइन्स आ जाएंगी। मेरे को 2 लाइन को क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज कि मैं एक फर्स्ट लाइन, देखिए एक लाइन आ रही है ये देखिए, और सेकंड लाइन वो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दिख रही है मगर साइड में देखिए दिख रही है ना, ये लाइन है और सेकंड लाइन ये अपनी क्रिएट हो गई है। अभी आप देखिए अगर मैं इसको फेड, अभी देखिए यूनिट में चेंज कर सकता हूँ। देखिए लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। सेम का सेम मैं क्या करता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, इसके डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, टिल्ड करता हूँ। अभी अपन ने इसको क्या किया था, फेड। फेड मतलब आपका ये फर्स्ट वाला हिस्सा, सेकंड वाला हिस्सा नीचे फेड हो गया, मतलब फेड नीचे चला गया, इसका गायब हो गया, मतलब इसका हिस्सा गायब हो गया। और आपको इसको ऊपर उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिल्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। टिल्ड पर क्लिक करते हैं, अपन सेट करते हैं। इसको मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ और सेकंड लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। देखिए ऊपर उठाना है मेरे को, ये अपना ऊपर उठ गया। कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। सॉलिड कलर में देखना है, सॉलिड कलर में देख सकते हो। जिस तरह से देखना है उस तरह से देख सकते हो। अभी सेम का सेम इसमें करते हैं अपन। इसको अपन, ये अपना कंपोनेंट है ही, इसको अपन क्या करते हैं, फेड करते हैं। अपन दोबारा से फेड पर क्लिक करते हैं, सेट करते हैं फर्स्ट लाइन और अपन फेड इस तरह करते हैं कंप्लीट। मैंने इसको एंगल में लिया है। अभी इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, फेड करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए देखिए कंप्लीट फेड हो गया ये। इस तरह से आप फेड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अपना ये वाला भी देख लेते हैं अपन। ये अपना डायलॉग बॉक्स ओपन ही है। इसको अपन क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, सेट करते हैं। सेट कर दिया है अपन ने और इसको अपन मूव करते हैं। तो देखिए ये टॉप पर हो गया। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अपना सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था, मॉडलिंग ऑब्जेक्ट आपका फ्लैट शेप। फ्लैट शेप में भी आप क्या कर सकते हो, फ्लैट शेप को बना भी सकते हो। उसके अलावा आपको फेड करना है या टिल्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं किस में, राउंड कंपोनेंट में। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी अपन क्या करते हैं, राउंड। अब फर्स्ट वाला क्लिक कर देता हूँ मैं। अगर आप राउंड कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी राउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये राउंड वाला सेलेक्ट किया है। प्रोफाइल आपको सपोज कि मेरा मटेरियल कितने का है, मटेरियल देख लेते हैं। मेरा मटेरियल है 40 mm का। अगर मैं इसके अंदर प्रोफाइल देता हूँ 30 mm की और इसको जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए 30 mm का अपना क्या है, मटेरियल सेट हो गया है। इसको मैं और भी कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ तो 50 के अकॉर्डिंग सेट हुआ है। मगर मेरा मटेरियल कितने का है, 30 mm का है। तो आपको मटेरियल को इंक्रीज करना पड़ेगा या इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, वो डिपेंड है आपके ऊपर। बट मैंने जस्ट नॉर्मल आपको करके दिखाया है कि आप इसको कितना करना चाहते हो। जैसे 100 करना चाहते हो तो एक राउंड शेप सर्कल का 100 शेप में बना देगा, एक ओवल की तरह। अभी देखिए ये तो हो गई प्रोफाइल। इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल 50। इसके अलावा देखिए 50 करने के बाद भी जो इसकी हाइट आ रही है वो आ रही है कितनी, 41.968। क्योंकि अपन ने 50 किया है तो इसके थोड़ा राउंड लेने के बाद कारण इसको क्या कर दिया, इसकी हाइट को डिक्रीज कर कम कर दिया है। और आपको 50 पूरी चाहिए तो आप इसमें वेरिएशन करके देख सकते हो। देखिए 51 आ गई। मैं इसके अंदर कर देता हूँ कितना, 59 कर देता हूँ। तो वेरिएशन कर आप इसको 50 कर सकते हो। तो इसकी तो ओवरऑल हाइट कितनी होगी, अभी 50 होगी। अपने प्रोफाइल लिया है 49 का और हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, 50। अभी देखिए इसके अंदर एक लिमिट का ऑप्शन दे रखा है। अब लिमिट के पास एक सिंबल भी दे रखा है। प्रोफाइल तो ये आपकी हो गई और आपको इसको लिमिट करना है कि ये है ना, सपोज इसको मैं कर देता हूँ 60 कर देता हूँ और मेरे को लिमिट करनी है, इसको लिमिट को कम करता हूँ मैं। सपोज इसका 90 कर देता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपर से फ्लैट होता जा रहा है। इसको मैं कर देता हूँ 50 क्योंकि मैंने लिमिट डाल दी। लिमिट डाल दी कि मेरे को प्रोफाइल तो चाहिए 60 का, बट ये इतनी हाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए
तो मैंने इसमें अंदर लिमिट डाली, तो देखिए अभी 25 की हाइट से हुए ऊपर नहीं होगा क्योंकि मैंने लिमिट डाल कर रखी है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रीसर्व इंटरनल कॉर्नर। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप टूल पाथ क्रिएट करते हो तो आपके पास बॉल नोज टूल से जब आप इसमें फिनिशिंग कर रहे हो तो बॉल नोज टूल क्या होता है, वो राउंड होता है तो वो क्या करता है, कॉर्नर्स को भी राउंड कर देता है। तो वो कॉर्नर्स राउंड ना हो तो ये कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे प्रीसर्व इंटरनल कॉर्नर, तो वो ट्राई करेगा कि जितना भी राउंड ना करना हो उसको ना क्लिक करे। बट इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। और आपका टूल है सपोज कि 6 mm बॉल नोज का, और आपका जो मतलब कॉर्नर्स जा रहे हैं वो ज़्यादा mm के नहीं जा रहे, 3-4 mm के जा रहे हैं या कुछ mm के जा रहे हैं। अगर आप उसको इस समय आप इस पर क्लिक करके यूज़ करते हो तो वो एरिया क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। तो अगर आप छोटा टूल लेते हो, अगर 2 mm या 3 mm का लेते हो तो आप इस पर क्लिक करके करें। अगर बड़ा टूल ले रहे हो फिर आपने इस पर क्लिक करके किया तो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसको अपन अनटिक कर देते हैं, अपन को नीड नहीं है। जो अपना टूल जैसे वर्क करेगा उसको अपन करने देते हैं। इसके अलावा दे रहा है स्केल, कि आपका जो भी है अभी इसको स्केल कितना करना है। सपोज कि मैं इसको अभी देखिए अपनी जो टोटल हाइट है वो होती है 25, इसको मैं स्केल कर देता हूँ 50% पर। तो अभी अपनी टोटल हाइट कितनी हो गई 12.99। जितनी भी अपनी 25.98 थी उसको अपन ने 50% स्केल डाउन कर दिया, तो अपनी हाइट कम हो गई। इसको अपन नॉर्मली रखते हैं क्योंकि अपन जिसको भी सेट करना होगा ऊपर से ऑटोमेटिकली सेट कर ही आएगा। इसको मैं करता हूँ 100, तो अपनी सेम जितनी है। उसके अलावा बेस हाइट जो अपन ने फ्लैट हाइट में पढ़ा था, अगर आपको नीचे से इसको कुछ हाइट देनी है, स्टार्ट हाइट टाइप की देनी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 10 mm। तो ये अपना टोटल है 51, मैंने लिमिट डाल के रखी है 25.98 और 10 mm मैंने स्टार्ट हाइट दे दी। टोटल कितना हो जाएगा 25 + 10 35.98। देखिए 35.98 लिखा आ रहा है, और इसने क्या कर दिया, नीचे से 10 mm की इसने हाइट दे दी। अगर मैं इसको 20 की करूं तो 20 की हाइट हो जाएगी। अगर मैं इसको 1 की हाइट करूं 1 mm की, देखिए 1 mm की हाइट रहेगी यहाँ पर। तो ये आपको बेस हाइट मतलब एक तरह से फ्लैट हाइट जो अपन ने पुराना पढ़ा था। स्केल आपकी टोटल ओवरऑल का कितना कम करना है तो वो कर सकते हो। प्रोफाइल आपको कितना बड़ा, आपको जो इलिप्स मतलब एक तरह से ओवल टाइप का है वो कितना बड़ा बनाना है, उसमें लिमिट सेट करनी है या नहीं करनी है। आपको स्केल करना है, बेस हाइट, और सेम का सेम फेड और टिल्ट। अगर आपको इसको भी फेड करना है तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, फेड कर देते हैं। इसको भी अपन सेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट अपने पास आ गया है। इसको अपन फेड कर देते हैं। अभी देखिए ये फेड हो गया वन साइड से। सेम का सेम इसमें भी कर लेते हैं अपन। इसको भी अपन कर देते हैं प्रोफाइल, अपन कर देते हैं 40 का। लिमिट्स अपन को रखनी नहीं है, लिमिट अपन कर देते हैं 80 की रख लेते हैं अपन। 16 का हो गया टोटल। देखिए ये साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी हाइट बेस जो प्रोफाइल सेट किया था अपन ने 40 का, इसका आया है 20 का, क्योंकि ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग लिया है उसने। स्केल अपन को कुछ नहीं करना है, बेस हाइट अपन रख लेते हैं 10 की। पेड अपन को करना नहीं है, इसको अप्लाई कर देते हैं। सेम का सेम इसमें भी कर लेते हैं 40 का। लिमिट अपन कर देते हैं 50 की। स्केल अपन कर लेते हैं 10 नहीं करते 90। अपनी हाइट कम हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग बेस हाइट अपन रख देते हैं 30। तो देखिए सारे जो कंपोनेंट है वो अलग अलग सेट हुए हैं। देखिए इसकी बेस हाइट अलग है, इसकी बेस हाइट अलग है। इसमें तो अपन ने 1 mm भी दिया था, उसके बाद फेड भी कर दिया इसको। इसको अपन क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हिस्सा ऊपर उठ गया, ये देखिए, क्योंकि अपन ने इसको टिल्ट कर दिया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। एक कंबाइन विद द अदर कंपोनेंट इसमें के अंदर भी था और अपना इसके अंदर भी था। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा जब कंबाइन करेंगे। अभी मैं थर्ड वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, क्रिएट एंगुलर शेप ऑफ कंपोनेंट। सेम का सेम इसमें अपन फ्लैट शेप कर रहे थे, इसके अंदर सर्कल मतलब एक तरह से सर्कुलर शेप कर रहे थे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एंगुलर शेप। एंगुलर शेप मतलब एक तरह से आप ट्रायंगल समझ सकते हो एंगल के बेस पर। इसके अंदर अपन करते हैं 30 का। तो देखिए एक ट्रायंगल एंगल के अंदर से सपोज आपको इस टाइप की शेप बनानी है, इसके अंदर भी आपको लिमिट सेट करनी है। इसको अपन कर देते हैं 40% लिमिट। तो देखिए 40% लिमिट के अंदर आ गया। इसको भी आपको प्रीसर्व इंटरनल कॉर्नर करने हैं, वही आप बॉल नोज में आपको दिक्कत आएगी तो आपको करना है तो कर सकते हैं,
और आप टूल छोटा ले रहे हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। बेस हाइट लेनी है 10 की ले लेते हैं अपन, 10 की बेस हाइट हो जाएगी। सेम का सेम अगर आप इसको सपोज कि मैंने इसको अगर 14 या 0 कर दिया, इसको 100% कर दिया, तो देखिए अभी तो ये पूरा एक तरह से ट्रायंगल बना रहा है। अगर इसका शेप डिफरेंट हुआ, शेप सपोज कि ये वाला अपन ले लेते हैं इसको, अभी देखिए इसकी शेप डिफरेंट थी, ये अपना स्क्वायर था, ये अपना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में शेप इसके अकॉर्डिंग आएगी, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। इस पर अपन क्लिक करते हैं, एंगुलर शेप में जाते हैं, इसको अपन देते हैं 30 का, तो देखिए ये शेप उसके अकॉर्डिंग आ रही है जो इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके सारे का ऐसा नहीं है कि कॉर्नर सारे एक जगह से सेट हो जाए, वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग सेट हुई थी, ये रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग सेट हुई है। सेम का सेम आप लिमिट भी डाल सकते हो, लिमिट आपको डालनी है तो 30% की लिमिट डालनी है, या आपको स्केल वगैरह करना है, बेस हाइट देनी है, टिल्ट करना है, और कंबाइन विद अदर कंपोनेंट वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसका लेक्चर में अपन को ये समझाना था कि आपको ये यूज़ कैसे करना है, आप क्या क्या कर सकते हो इससे, कैसे कैसे शेप बना सकते हो, तो वो आप इधर से इजीली बना सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों जो कंपोनेंट थे, जो मॉडलिंग टूल्स है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंबाइन वाला भी पढ़ेंगे और इसके आगे के कंपोनेंट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, www.digitaleffect.in। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन परचेज कर सकते हैं, और अपन ने एक चैनल भी व्हाट्सएप क्रिएट किया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपन नई नई डिज़ाइन डालते रहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।